बच्चों, अपन पढ़ रहे थे वेक्टर वाला टॉपिक, उससे अपन आगे थोड़ा पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बेसिक समझते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, धीरे धीरे आपका वेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वेक्टर स्ट्रॉन्ग करेंगे, अवकलन करेंगे, समाकलन, सब कुछ आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर से बच्चों हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालोगे? सदिश। क्या हेडिंग डालोगे बच्चों? सदिश। तो हेडिंग डालो। आज अपन फिर से कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों? सदिश। कल अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सदिशों का निरूपण। क्या पढ़ा था बच्चों? सदिशों का निरूपण पढ़ा था अपन ने कल। आज अपन और कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं सदिशों का। पहले उसका थोड़ा बहुत एक दो सवाल करा देता हूँ सदिशों का निरूपण का, फिर अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगेगा। कल अपन ने एक बच्चों टॉपिक पढ़ा था सदिशों का निरूपण। किसका निरूपण? सदिशों का निरूपण। देखो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण। तो ये आपके हेडिंग तो कल आपके डाली हुई हैं। थोड़ा और मैं एक दो इस पर सवाल कराता हूँ, फिर अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो वापस से आप एक दो सवाल लिखो, फिर अपन इस टॉपिक को एंड करते हैं, सदिशों के निरूपण को। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके बारे में बताऊँगी। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 1, कोई आके आपको बोल के गया एक सदिश ए को निरूपित कर। किसको निरूपित कर? सदिश ए को निरूपित कर। और तुमको बता गया कि ए का परिमाण है ना जो 5 है। ए का परिमाण क्या है? 5 है। और ए की दिशा के बारे में आपको बता गया कि ए की दिशा है उत्तर की ओर। किसकी ओर है? उत्तर की ओर। ए की दिशा किसकी ओर है? उत्तर की ओर। दो सवाल देखे गए। कितने सवाल देखे गए? एक तो एक सदिश, हर सदिश का अपना बच्चों एक नाम होता है। हर सदिश का अपना एक क्या होता है? नाम, जिसको अपन इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। एक सदिश मान लो बी है। एक सदिश कौन सा है? बी। उसका आपको परिमाण देखे गया, इसका परिमाण 2 है। परिमाण कितना है? 2 है। और दिशा आपको बता के गया कि इसकी दिशा पूर्व की ओर है। किसकी ओर है? पूर्व की ओर। और बोला दोनों सदिशों को निरूपित कर। दोनों सदिशों को क्या कर? ए को भी निरूपित कर और बी को भी क्या कर? निरूपित। तुमने कहा सर ये क्या, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये तो बहुत आसान सवाल है। जैसे क्या सर, हमको पता है कि ये दिशा हमेशा क्या होती हैं? पूर्व, ईस्ट होती हैं। कौन सी होती हैं? ईस्ट। ये दिशा हमेशा कौन सी होती हैं? वेस्ट होती हैं। और ऊपर वाली दिशा अपन हमेशा क्या मानते हैं सर? नॉर्थ मानते हैं। कौन सी मानते हैं? नॉर्थ। और नीचे वाली दिशा हमेशा क्या मानते हैं? साउथ मानते हैं। क्या मानते हैं? साउथ। ये आपको आई होप पता होगा, आपने 10th हैंड में सीखा होगा। ये दिशा हमेशा कौन सी होती है? ईस्ट। ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट में कौन सी होती है? वेस्ट। और आपके नोटबुक में ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ। और नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट में कौन सी होती है? साउथ। सबसे पहले वेक्टर ए को बनाना है। किसको बनाना है? ए का परिमाण कितना है? 5। दिशा किसकी ओर है? उत्तर की ओर। दिशा किसकी ओर है? उत्तर। तो ऊपर की दिशा कौन सी हो गई बच्चों? उत्तर। तुम कहोगे लो सर ये अपना ए हो गया। क्या हो गया? ये सदिश कौन सा हो गया? ए। मैंने कहा दिशा ऊपर की ओर बना। जैसा रुको, अभी तो मैंने क्या बनाया है? परिमाण। दिशा तो तीर का निशान बताएगा। कौन बताएगा दिशा? तीर का निशान। ये लो सर, इसकी दिशा किस ओर होगी? उत्तर की ओर। सर इसका परिमाण कितना है? मैंने कहा बच्चे इसका परिमाण 5 है। पहले तो सर मैं इसका नाम लिख दूं क्या? मैंने कहा लिख दे के। लो सर इसका नाम क्या हो गया? ए। वेक्टर क्या हो गया? ए। सर इसका परिमाण कितना है? मैंने बोला बच्चे इसका परिमाण 5 है। कितना है? 5 है। लो सर क्या बात की, ये इसका परिमाण क्या हो गया? 5। ये इसका परिमाण कितना हो गया? ये लो सर मैंने ए को निरूपित कर दिया। किसको निरूपित कर दिया? सदिश ए का परिमाण कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? सदिश ए का परिमाण 5। अब मैंने कहा सदिश बी को निरूपित करके सर हाँ इसकी दिशा किसकी ओर है? मैंने कहा पूर्व की ओर। क्या अच्छा सर ये दिशा पूर्व होती है? मैंने कहा हाँ। क्या सर इसका परिमाण कितना है? मैंने कहा 2। क्या सर ए का परिमाण कितना था? मैंने कहा 5। क्या सर ए को मैंने बड़ा बनाया, रेखाखंड की लंबाई ज़्यादा बनी, बी के रेखाखंड की लंबाई थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को बताती है। किसको बताती है? सदिश के परिमाण को। अब तुम भी समझ लो कि हाँ सर इसकी बताओ तीर का निशान किसको बताता है? दिशा को। और इसकी दिशा किसकी ओर है? बी की दिशा किस ओर है? क्या सर लो ये क्या हो गया? सदिश बी। सर इसका परिमाण कितना है? मैंने कहा बच्चे इसका परिमाण तो 2 है। परिमाण कितना है इसका? 2 का। लो सर अभी अपन इसका परिमाण बना देते हैं। ये लो ये अपना परिमाण हो गया। कौन से सदिश का परिमाण? सदिश बी का, जिसको अपन किससे लिखते हैं? बी से। और बताओ बी का परिमाण कितना हो गया?
बी का परिमाण हो गया 2। ये टॉपिक आई होप आपको पता चल गया होगा किस सदिशों का निरूपण किस प्रकार से होता है, अपन बना सकते हैं। अगला टॉपिक, अब बताओ अगली हेडिंग डालो। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। हेडिंग अगर तुम सीख गए अच्छे से तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारा कोई सवाल गलत नहीं होगा, तुम्हारा वेक्टर का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़िया से हेडिंग डालो अच्छे से, सदिशों का अदिश के साथ गुणन, सदिशों का अदिश के साथ गुणन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हेडिंग क्या है, सदिशों का, हेडिंग डालो तुम भी अपने नोटबुक में हेडिंग डालो, सदिशों का किसके साथ, अदिश के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। तो हेडिंग डालो बढ़िया, सदिशों का किसके साथ, अदिश के साथ गुणन। बढ़िया से हेडिंग डाल दूँ। इसको समझाने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा तो तुमको और अच्छे से समझ आ गया। माना कि ये एक सदिश ए है, ये कोई सदिश कौन सा है, मान लीजिए ये कोई एक सदिश है, ये कोई क्या है, एक बच्चों सदिश है। और इस हर सदिश का अपना ये क्या होता है, नाम होता है। और इस सदिश का नाम मैंने कह दिया, जिसको अपन इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ये कौन सा हो गया, मान लो सदिश ए हो गया, सदिश ए। ये क्या हो गया बच्चों, सदिश ए। और इस सदिश ए के इसकी किसकी रेखाखंड की लंबाई जो किसको बताती हैं, सदिश के परिमाण को बताती हैं। किसको बताती हैं, सदिश के परिमाण को बताती हैं। और ये मान लो आपको सवाल के अंदर दे दी कि सदिश ए का परिमाण है 2। कितना परिमाण है, 2। बच्चों अच्छे से समझना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। क्या इस एग्जाम्पल के द्वारा इस टॉपिक को समझते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसानी से समझ में आता है। ये मेरे पास एक सदिश था ए, इसका परिमाण कितना है, 2। कितना परिमाण है, 2। हेडिंग क्या बताऊँ, किसी भी सदिश का किसके साथ गुणन, अदिश के साथ गुण। ये मान लो अपना एक सदिश है ए, और कोई भी संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया, +3, -3, 4, -4, कोई भी नंबर एक हमेशा अदिश मानते हैं अपन। मैथ और फिजिक्स में किसी भी नंबर को हमेशा क्या मानते हैं, एक अदिश। 5 क्या है, अदिश। 5 के पास केवल क्या है, परिमाण है, दिशा नहीं है। 6 क्या है, अदिश। -6 क्या है, अदिश। -5 क्या है, अदिश। -3 क्या है, अदिश। -2 क्या है, कोई भी नंबर। मैथ का कोई भी नंबर एक अदिश होता है बच्चों। क्या होता है, मैथ का कोई भी नंबर हमेशा क्या होता है, एक अदिश होता है। तो किसी ने तुमको बोला कि मेरे पास ये एक सदिश ए है, एक सदिश कौन सा है, ए। इसको मैं बच्चों 3 से गुणा कर दूं। किससे गुणा कर दूं, और 3 क्या होता है, एक अदिश होता है। क्या होता है, अदिश। जब किसी अदिश को सदिश के साथ गुणा करते हैं तो इसके बीच में कुछ नहीं लगाते हैं, डॉट वगैरह कुछ मत लगाना, सिंपल 3। ए के आगे कितना लिख दो, 3 लिख दो। ए के आगे क्या लिख दिया, 3। मतलब ये मेरे पास एक सदिश ए था, इसको मैंने किसी अदिश 3 से गुणा किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी सदिश को अदिश से गुणा करते हैं तो वो सदिश खुद नहीं रहता है, वो बदल जाता है और एक नया सदिश बन जाता है। और उस नए सदिश को अपन क्या नाम दे देते हैं, सदिश। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी सदिश को, दुनिया के किसी भी सदिश को किसी अदिश से गुणा करते हैं तो हमें एक नया सदिश मिलता है। अब ए नहीं रहा, ए बदल गया। क्यों बदल गया, ए को 3 से गुणा कर दिया अदिश से, तो हम कहते हैं ना अब दोस्त नहीं रहा, अब ए नहीं रहा। क्यों नहीं रहा बच्चों, ए को मैंने एक अदिश से गुणन कर दिया। किससे गुणन कर दिया, अदिश से। और अब ये क्या हो गया, 3a, और 3a को मैंने एक नया नाम क्या दे दिया, सदिश बी। सदिश क्या दे दिया, बी। अच्छे से सुनना, पहली चीज़, ये जिस अदिश से आपने गुणा किया है ये मेरे को बताओ कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तुम कहोगे सर जिस मैंने अदिश से गुणा किया वो अदिश कैसा अदिश है, धनात्मक अदिश है। कैसा अदिश है, धनात्मक। जब अदिश धनात्मक होता है तो वो जो अपन को नया सदिश बी मिलता है और पुराना सदिश ए है। पुराना सदिश कौन था, ए। 3 से गुणा किया तो एक नया सदिश कौन मिल गया, बी। अगर आपने किसी धनात्मक अदिश से गुणा किया तो बी की दिशा, किसकी दिशा, नए सदिश की दिशा, नए सदिश बी की दिशा पुराने सदिश ए, नए सदिश बी की दिशा पुराने सदिश ए की दिशा में ही होगा। नया सदिश बी पुराने ए की दिशा, बी की दिशा ए की दिशा में ही होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिशा चेंज नहीं होगी। दिशा चेंज, जो दिशा
जो दिशा अपने वेक्टर ए की है वो दिशा किसकी होगी, बी की। क्यों होगी, क्योंकि आपने कैसे अदिश से गुणा किया है, एक धनात्मक अदिश से गुणा किया है, तो बी की दिशा भी ए की दिशा में ही होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा, दिशा तो पता चल गई, बी की दिशा तो ए की दिशा में होगी। अब मेरे को बताओ बी का परिमाण कितना होगा। मैंने कहा हाँ यार, परिमाण के बारे में बताया नहीं। तो देखो बी बराबर कितना है, 3a। बी बराबर कितना है, अच्छे से सुनना, b बराबर 3 होता है तो b का परिमाण, किसका परिमाण, b का परिमाण हमेशा a के परिमाण का कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। वो परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, परिमाण कभी भी नेगेटिव। तो बताओ b का परिमाण a के परिमाण का कितना गुना हो जाएगा, 3। और a का परिमाण कितना है, 2 है। a का परिमाण कितना है, देखो मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया है, छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करना। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल यहाँ मैं बात कर रहा हूँ परिमाण की, छोटी छोटी चीज़ें आप नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, परिमाण की। दिशा की बात मैंने ऊपर कर ली, दिशा की बात मैंने बताओ कहाँ पर कर ली, ऊपर। यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, परिमाण की। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, परिमाण की। तो हम कहोगे सर बी का परिमाण ए के परिमाण का कितना गुना हो जाएगा, 3। और ए का परिमाण कितना है, 2। तो बी का परिमाण कितना हो जाएगा, 3 × 2। बी का परिमाण कितना हो जाएगा, 6। तो b की दिशा तो a की दिशा में ही होगी, लेकिन b का परिमाण a के परिमाण का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये अपना सदिश देखो, a का परिमाण b का परिमाण a के परिमाण का 3 गुना है और b की दिशा a की दिशा में है। तो दिशा तो क्या होगी बच्चों, सेम, लेकिन परिमाण 3 गुना है तो वेक्टर के रेखाखंड की लंबाई भी कितना गुना बननी चाहिए, 3 गुना। कितना गुना बननी चाहिए, 3 गुना। इससे कितना गुना बननी चाहिए, 3 गुना। ये अपना कौन सा सदिश हो जाएगा, देखो b की दिशा तो a की दिशा में ही है, b की दिशा a की दिशा में ही है, लेकिन फ़र्क क्या है इस दिशा में। तुम कहोगे सर इस दिशा में कुछ भी बड़ा फर्क नहीं है। तुम कहोगे सर b का जो परिमाण है ना, वो परिमाण a के परिमाण का कितना गुना हो जाएगा, a के परिमाण का कितना गुना हो जाएगा, तुम कहोगे 3 गुना हो जाएगा। और b का परिमाण कितना निकल के आ जाएगा, 6। और जो दिशा a की है वो दिशा किसकी हो जाएगी, सदिश b की। तो देखो ऐसे किसी भी सदिश को गुणा करते हैं, a को मैंने एक अदिश से गुणा किया तो नया सदिश b मिल गया। क्या मिल गया, b। पहले आपको ये देखना है धनात्मक अदिश से गुणा किया या ऋणात्मक। अगर धनात्मक अदिश से गुणा करते हो तो जो आपको नया सदिश मिलेगा उसकी दिशा पुराने सदिश की दिशा में ही होगी। और अगर आपने किससे गुणा किया है, 3 से, तो b का परिमाण a के परिमाण का कितना गुना हो जाएगा, 3। a का परिमाण कितना है, 2, तो b का परिमाण कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ, एक एग्जाम्पल क्या बताता हूँ, और जैसे आप लिखो, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक बार खुद से सोल्व करोगे तो मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा। खुद सोल्व करो, हो रहा कि नहीं हो रहा है। ये एक सदिश दे दिया मैंने आपको, मान लो ये एक सदिश है और इसका परिमाण, इसका ये मान लो मैंने इसका दे दिया परिमाण। बहुत आसान सवाल दे रहा हूँ आपको, देखो खुद से करके देखो। ये एक सदिश है, मान लो a। कितना सदिश मेरे पास है, a। और a का परिमाण आपको सवाल में दे रखा है 6। कितना दे रखा है, 6। और मैंने कहा कि अगर इस सदिश को मैंने 2/3 से गुणा कर दिया, किससे गुणा कर दिया, सदिश a को किससे गुणा कर दिया, 2/3। तुम कहोगे सर अब a नहीं रहेगा, a बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तो एक नया नाम दे देते हैं अपन। नया नाम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। नया नाम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तुम कहोगे सर b तो आसान है, अपन मान सकते हैं। मेरे को बताओ तुमने a को किससे गुणा किया है, 2/3 से। तो 2/3 संख्या कैसी होती हैं, अदिश। और कैसी अदिश होती हैं, आपने वेक्टर a को एक धनात्मक अदिश से गुणा किया है। कैसे अदिश से गुणा किया है, 2/3 क्या होता है, धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, धनात्मक। इसका मतलब आप कहोगे सर b की दिशा पता चल गई। b की दिशा किसकी दिशा में होगी, b की दिशा a की दिशा में होगी। किसकी दिशा में होगी, तुम कहोगे सर b की दिशा के बारे में कोई टेंशन नहीं, b की दिशा a की दिशा में होगी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर धनात्मक अदिश से गुणा करते हो, कैसे अदिश से गुणा करते हो, अगर आपने धनात्मक अदिश से गुणा किया तो नया सदिश b की दिशा हमेशा किसकी दिशा में होगी, a की दिशा में होगी। अब मैं कहूँगा मेरे को तो परिमाण चाहिए। तुम कहोगे सर परिमाण की क्या बात करते हो, लो परिमाण लिखते तो वेक्टर हटा देते हैं। b का परिमाण कितना गुना हो जाएगा, a के परिमाण का 2/3 गुना हो जाएगा। अब मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, ये बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं,
दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब आपके हैबिट में हो जाएगी तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अपने आप लिख दोगे, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्या कहोगे सर b का परिमाण a के परिमाण का कितना गुना हो जाएगा, 2/3। और तुम कहोगे सर a का परिमाण तो कितना है 6, और b का परिमाण और आगे किससे गुना करते हैं 2/3 से, तो 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तुम कहोगे सर b का परिमाण इस बार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b का परिमाण इस बार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तुम कहोगे अच्छा सर इस बार b का परिमाण a के परिमाण से कम होगा, b का परिमाण a के परिमाण से क्या होगा, कम। मैंने कहा अच्छा सही पकड़े हो तुम, अब तुमको समझ में आ रहा है। अब a बड़ा होगा और b क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। b a की तुलना में क्या होगा, थोड़ा सा छोटा। a का परिमाण कितना है 6, b का परिमाण कितना है 4। लेकिन b की दिशा हमेशा किसकी दिशा में होती है, जिस दिशा में a होगा, क्योंकि अपन ने कैसे अदिश से गुणा किया है, धनात्मक अदिश से अपन ने गुणा किया है। अब सर b का परिमाण कितना है, b का परिमाण मैं बताऊंगा तो तुम कहोगे सर b का परिमाण तो कितना है बच्चों, तुम कहोगे ए सर आसानी से अपन ने निकाला था, नीचे कितना निकल के आया था, b का परिमाण निकल के आया था 4। ये आपको ऐसे सवाल आने चाहिए, होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, ये छोटी छोटी लग सकती हैं आपको, लेकिन छोटी बातें हैं नहीं। अगली चीज़, अगला एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर अपन अगला टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इसमें 2-3 सवाल और कर लोगे तो आपका ये टॉपिक बढ़िया हो जाएगा। माना कि एक सदिश है मेरे पास a, एक सदिश कौन सा है, ये मान लो मेरे पास एक सदिश है a, और इस सदिश a का परिमाण, इस सदिश a का परिमाण कितना है, a का परिमाण आपको सवाल में दे रखा है, सॉरी रुको यार, a का परिमाण आपको कॉपी में दे रखा कि a का परिमाण 4 है, a का परिमाण क्या है 4 है, और ये सदिश मेरे पास कौन सा है, a है। और किसी ने आके बोला कि यार मैंने a को गुणा कर दिया। मैंने कहा किससे गुणा कर दिया, कि मैंने a को -5/2 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, -5/2 से a को गुणा किया। मैंने कहा बच्चों अब a रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि a को आपने किसी अदिश से गुणा कर दिया, नेगेटिव अदिश से। कैसे अदिश से गुणा कर दिया, नेगेटिव अदिश से। तो ये क्या बन जाएगा, अपना एक नया सदिश कौन सा बन जाएगा, b। तो पहले बताओ आपने a को किससे गुणा किया, धनात्मक राशि से या ऋणात्मक राशि से। तुम कहोगे सर हमने a को एक ऋणात्मक संख्या से गुणा किया। कैसी संख्या से गुणा किया बच्चों, ऋणात्मक। अब ऋणात्मक की किया तो b क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। किससे, a से। क्यों, क्योंकि तू मेरे नेगेटिव है, मेरा एंटी है। क्या है, मेरा एंटी। क्यों, क्योंकि a को नेगेटिव से गुणा किया तो क्या मिला, b। इसका मतलब a और b एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। और इस टाइम तुम b की दिशा, किसकी दिशा, तुम कहोगे इस टाइम b की दिशा, किसकी दिशा बच्चों, b की दिशा a की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। a की दिशा के क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। किसकी दिशा, b की दिशा a की दिशा के विपरीत होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। इस टाइम b की दिशा किसकी दिशा के, a की दिशा के क्या होगी, एंटी होगी या विपरीत होगी। अब क्या सर परिमाण, मैंने कहा परिमाण भी निकाल देंगे। किसका परिमाण निकालना है, क्या सर b का परिमाण चाहिए। तो अब अपन क्या निकाल रहे हैं, b की दिशा निकाल दी। अब अपन क्या निकालेंगे, b का परिमाण। और आपको मैंने कल बताया था कि किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ये नेगेटिव साइन केवल आपको दिशा बताता है। क्या बताता है, दिशा। क्या बताएगा, b की दिशा a की दिशा के क्या है, विपरीत। लेकिन परिमाण में कभी भी नेगेटिव साइन इन्वॉल्व नहीं होता है। परिमाण निकालना है ना b का, तो नेगेटिव को हटा दो। b का परिमाण सिंपल कितना हो जाएगा, a के परिमाण का कितना गुना हो जाएगा, 5/2 गुना। ये मत करना b का परिमाण नेगेटिव में मत करना बच्चों। परिमाण किसी भी सदिश का कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ये नेगेटिव साइन केवल आपको दिशा बताता है। क्या बताता है, तो 5/2 इंटू a का मान कितना है 4, 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2, और b का परिमाण कितना निकल के आ जाएगा 10। समझना बच्चों, किसी भी सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ गलती मत करना, माइनस। ये माइनस साइन केवल आपको क्या बताता है, ये ऋणात्मक साइन आपको केवल दिशा बताएगा। क्या बताएगा, दिशा। कौन सी दिशा, इस नेगेटिव साइन की वजह से आप क्या कहोगे, b की दिशा a की दिशा के क्या है, विपरीत हैं। अब मेरे को बताओ बच्चों, b का परिमाण a का परिमाण तो कितना है 4, b का परिमाण कितना है 10। तो b का सदिश कैसा बनेगा, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा। तुम कहोगे सर बड़ा बनेगा। बताओ b का परिमाण कितना है, तुम कहोगे सर b का परिमाण तो अभी अपन ने निकाला था 10 है, -10 है। क्या सर 10 है, क्यों 10 है, तुम कहोगे सर परिमाण कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये सदिश कौन सा हो जाएगा, सॉरी
दिशा क्या होती हैं, विपरीत दिशा क्या होती है बच्चों। ए की दिशा अगर ऐसे पूर्व की ओर है तो बी की दिशा किस ओर हो जाएगी, पश्चिम की ओर। किसकी ओर हो जाएगी, बी जस्ट ए के क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। लेकिन बी का परिमाण कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। बी का परिमाण कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। अपन कुछ सवाल और करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन एक अगला एग्जाम्पल करते हैं, फिर इस टॉपिक को अपन क्या देते हैं, विश्राम देते हैं। देखो बच्चों, अगला सवाल इसी का इम्पोर्टेंट सवाल है। इस बार आपको क्या दे देगा बच्चों, दो सदिश दे देगा। क्या दे देगा आपको, 2 सदिश दे देगा। मान लो कि ये आपको एक सवाल है, इसमें एक सदिश तो ये दे दिया और एक सदिश कौन सा दे दिया, ये 2 सदिश दे दिया आपको सवाल के अंदर। एक सदिश मान लो ऊपर वाला और एक, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। दोनों की दिशा क्या है, सेम है। एक सदिश आपको दे दिया सदिश ए, एक सदिश दे दिया सदिश बी, और सवाल में बोल दिया कि सदिश ए का परिमाण, किसका परिमाण, और ये भी सवाल में बोल रखा है कि सदिश ए का मतलब रेखाखंड की जो लंबाई है, मतलब सदिश ए का जो परिमाण है वो आपको सवाल में, और सदिश ए का परिमाण भी दे दिया और सदिश किसका परिमाण दे दिया, बी का परिमाण भी दे दिया। ए का परिमाण आपको दे दिया मान लो 4 और बी का परिमाण कितना दे दिया, 3। कितना दे दिया, 3। अब आपको 2 वेक्टर दे दिए और पूछा इनके मध्य क्या संबंध होगा। सवाल देगा फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन, क्या पूछेगा, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के मध्य संबंध ज्ञात करो। ए और बी किस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ए और बी एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होंगे वो ज्ञात करो। तुम कहोगे सर मेरे को एक चीज़ पता चली, मैंने क्या पता चली बच्चा, क्या सर जो दिशा ए की है वो दिशा किसकी है, बी की। तो ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा, बी, और यहाँ एक संख्या आएगी वो मेरे को पता नहीं है, संख्या क्या है वो मेरे को पता नहीं है। मैंने कहा ए का परिमाण कितना है बच्चा, 4, बी का परिमाण कितना है, 3। ए का परिमाण आपको सवाल में कितना, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सुन लेना। ए का परिमाण सवाल में कितना दिया हुआ है, 4, बी का परिमाण कितना दिया हुआ है, 3, और 4 3 के बराबर होता नहीं है, 4 3 के बराबर होता नहीं है। तो आप क्या करो, ए के अंदर 4 का भाग दे दो, ए के अंदर किसका भाग दे दो, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा 1, और बी के अंदर किसका भाग दे दो 3 का, तो इसका परिमाण भी कितना हो जाएगा 1। तो ए का संबंध कितना आ जाएगा, ए बराबर 4/3 बी, और यहाँ पर कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ए और बी किस दिशा में है, सेम दिशा में। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने किस प्रकार से ये संबंध निकाला है ए और बी के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे सवाल आपसे होना चाहिए। जैसे मैं एक सवाल और बताता हूँ आपको, जैसे आपको मान लो 2 वेक्टर दे दिए, कितने वेक्टर दे दिए, 2 वेक्टर, फिर से कितने वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर ए दे दिया और एक वेक्टर क्या दे दिया, बी, और दोनों का आपको परिमाण भी सवाल में दे दिया, ए का भी आपको परिमाण दे दिया और बी को भी आपको परिमाण दे दिया। और क्या पूछा है, और बता रखा कि ए की दिशा और बी की दिशा एक दूसरे के जस्ट क्या है, विपरीत है। ए पूर्व की ओर है और बी किसकी ओर है, पश्चिम की ओर। इस सदिश का नाम क्या दे रखा है आपको सवाल के अंदर, ए। इस सदिश का क्या नाम दे रखा है, बी। ए का परिमाण कितना दे रखा है, 7, और तो परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बी का परिमाण कितना दे रखा है, 5, और आपको बोल रखा है, ये अगला एग्जाम्पल है, बोल रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या करोगे, तुम कहोगे सर इस बार ए और बी की दिशा क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव। तो ये तो पक्का यहाँ पर सर एक पक्का नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पर एक कोई अदिश संख्या आएगी और फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी। ये बताओ नेगेटिव साइन किसको बैलेंस कर रहा है, दिशा को बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है, दिशा को, परिमाण को बैलेंस करना। अब बताओ दिशा तो बैलेंस हो गई, अब किसको बैलेंस करना है, परिमाण को। दिशा को कौन बैलेंस करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन। अब बताओ ए का परिमाण कितना है, तुम कहोगे सर ए का परिमाण 7 है। बी का परिमाण कितना है, तुम कहोगे सर बी का परिमाण 5 है। 7 5 के बराबर नहीं होता है तो ए के अंदर किसका भाग देना पड़ेगा, 7 का, और बी के अंदर किसका भाग देना पड़ेगा, 5 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी -7/5 बी। और ये क्या हो गया, ए और बी के मध्य का क्या हो गया बच्चों, ए और बी के बीच का संबंध हो गया। किसके बीच का संबंध हो गया, ए और बी के बीच का
संबंध हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी चीज़ें आपसे होनी चाहिए। देखो मैं आगे एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपको बोल दिया एक सदिश ये है, देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये छोटी चीज़ें आपको ज़रूर लगेगी लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एक सदिश ये है और एक सदिश मान लो ये है, दो सदिश हैं। कितने सदिश हैं बच्चों? दो सदिश हैं। एक सदिश ये है और एक सदिश ये है। और मैं बोल दिया ये सदिश जो ए हैं और ये सदिश कौन सा हो गया? बी। और सवाल में दे दिया कि ए का परिमाण तो है 2 और बी का परिमाण है मान लो 9 है। क्या है? 9 है। मैंने आपको एक सवाल दिया, फाइंड रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सुनना, यह इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर सवाल में कोई भी दो सदिश दे, ना तो वो एक दूसरे के समांतर हो ना एक दूसरे के प्रति समांतर हो, ना तो समान दिशा में हो ना विपरीत दिशा में हो। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, एक बार ध्यान रखना, मैं बना रहा हूँ। अगर कोई भी दो सदिश हैं, कैसे सदिश हैं? दो सदिश हैं। कैसे सदिश हैं? दो सदिश हैं। उनकी दिशा समान है। दो सदिशों की दिशा क्या है? एकदम जो दिशा एक दिशा पूर्व की ओर है, बी की दिशा भी किसकी ओर है, तो ऐसे सदिशों को बोला जाता है समांतर सदिश। कैसे सदिश बोला जाता है? समानांतर सदिश। कैसे सदिश बोला जाता है? समानांतर या पैरेलल वेक्टर। कैसे पैरेलल वेक्टर बोला जाता है? ऐसे सदिशों को बोला जाता है समानांतर सदिश। कैसे सदिश बोला जाता है बच्चों? इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों वेक्टर कैसे सदिश कहलाएंगे? समांतर सदिश है। अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दे दे क्वेश्चन के अंदर, एक वेक्टर मान लो ये दे दे और एक वेक्टर ये, इनकी दिशा बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ए की दिशा मान लो पूर्व की ओर है और बी की दिशा किधर है? पश्चिम की ओर है। तो ऐसे सदिशों को बच्चों बोला जाता है प्रति समानांतर सदिश, एंटी पैरेलल वेक्टर। कैसे पैरेलल? एंटी पैरेलल, प्रति समानांतर सदिश बोला जाता है। कैसे सदिश बोला जाता है? ऐसे सदिशों को बोला जाता है प्रति समानांतर सदिश। कैसे सदिश बोला जाता है? ऐसे सदिशों को बोला जाता है प्रति समानांतर सदिश। तो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, संबंध केवल समांतर सदिश और प्रति समांतर सदिशों के बीच में ही निकाला जा सकता है। ऐसे भी आपको कोई भी दो सदिश देके और पूछे संबंध निकालो, ऐसे सदिशों के मध्य अपन कभी भी संबंध निकाल नहीं सकते। तो इम्पोर्टेंट नोट है, लिखना इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको सवाल में कोई भी दो वेक्टर दे दे, मान लो ये आपको वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। कैसे वेक्टर हैं? दोनों समांतर है। ये आपको वेक्टर दे दे, वेक्टर और वेक्टर बी कैसे सदिश है? प्रति समांतर। तो संबंध केवल समांतर और प्रति समांतर सदिशों के बीच में ही निकलता है। इसकी दिशा क्या होती है? इन कोई पूछेगा इनकी दिशा क्या है, तुम कहोगे इनकी दिशा समान है। ये कैसे हैं? समांतर है। इनकी दिशा कितनी है? इनके बीच का कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री। इनके बीच का कोण कितना डिग्री है? 180 डिग्री। जब दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है तो उसको कौन सा सदिश बोलते हैं? समानांतर सदिश बोला जाता है। 180 मतलब जस्ट ऑपोजिट हो तो कौन सी दिशा बोलते हैं? उसको प्रति समांतर सदिश बोला जाता है। इन दो सदिश जिनकी दिशा क्या है? इस दिशा को बोला जाता है, ये दिशा कैसी दिशा है? इस दिशा को बोला जाता है असमान दिशा। कैसी दिशा? ये ना तो समान कहेंगे ना प्रति समांतर कहेंगे। कैसे सदिश कहेंगे? ये इनकी दिशा देखो, सुनो, एक पॉइंट आराम से पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाल के लिखो। संबंध केवल समांतर और प्रति समांतर सदिशों के मध्य ही निकाला जा सकता है। अगर कोई भी दो सदिश ना तो समांतर हो ना प्रति समांतर हो तो उनके मध्य अपन संबंध निकाल नहीं सकते हैं। ये दो सदिश ना तो एक दूसरे के समानांतर हैं ना एक दूसरे के प्रति समांतर हैं, तो इनके मध्य अपन संबंध नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर क्या होगा कि रिलेशन कैन नॉट बी फाइंड। रिलेशन कैन नॉट, क्या लिखोगे आंसर? रिलेशन कैन नॉट बी फाइंड। ए और बी के मध्य का रिलेशन अपन फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये सदिश आप देख लो। तो एक नोट लिख दो और फिर बाकी अपन पढ़ेंगे कल। क्या है नोट? आपको लिखना है संबंध केवल समानांतर व प्रति समानांतर सदिशों के मध्य ही निकाला जा सकता है।
यदि दो सदिश न तो एक दूसरे के समानांतर हो और न ही प्रति समानांतर हो, तो उनके मध्य संबंध ज्ञात नहीं किया जा। मैं इतना बच्चों इतना किसी के लिए लिखता ही नहीं हूँ, इतना मेरे लिखने की हैबिट नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए सब कुछ लिख कर बता रहा हूँ। तो इतने अच्छे आपके नोट्स होने चाहिए, अलग से लिखना चाहिए। क्या है नोट्स बच्चों? क्या आप लिखोगे? संबंध केवल कैसे सदिशों के मध्य निकाल सकते हैं? या तो वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे के समान दिशा में, या क्या होना चाहिए? विपरीत दिशा में। क्या होना चाहिए? एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी समांतर, या क्या होना चाहिए? प्रति समांतर। तभी इनके मध्य अपन क्या निकाल सकते हैं? संबंध निकाल सकते हैं। यदि आपको सवाल में दो सदिश दे दे, क्या दे दे? सदिश। न तो वो दो सदिश एक दूसरे के क्या हो? न तो एक दूसरे के समानांतर हो और न ही एक दूसरे के क्या हो? प्रति समानांतर हो, तो उनके मध्य अपन, तो उनके, ऐसे लिखो, क्या लिखा? उनके मध्य संबंध, ऐसे लिखो, उनके, यहाँ पर लिखो, उनके मध्य संबंध ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होगा तो पूछो, ये बताओ कौन सी दिशा है? इसको बोलते हैं समान दिशा में। दो सदिश किस दिशा में है? समान दिशा में है। इसको क्या बोलेंगे? दोनों सदिश कैसी दिशा में है? तुम बोलोगे दोनों सदिश कैसी दिशा में? एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। कौन सी दिशा में है? विपरीत दिशा में। इसको क्या बोलोगे? दोनों सदिश कौन सी दिशा में है? समान दिशा में हो तो सदिश को कौन से सदिश बोलते हैं? समानांतर सदिश। दोनों सदिश किस दिशा में हो? विपरीत दिशा में हो तो कैसे सदिश बोलते हैं? प्रति समांतर सदिश। और इनके मध्य अपन संबंध निकाले थे पीछे। इनकी दिशा क्या होती है? ये तो ना समान दिशा में है ना विपरीत है। इनकी दिशा क्या है रहती है? दोनों सदिशों की दिशा असमान है। कैसी है? दिशा ना तो समान है और ना ही विपरीत है। दिशा क्या है दोनों की? दिशा, दोनों सदिशों की दिशा, दोनों की दिशा कैसी है? असमान है। इस दिशा को क्या बोला जाता है? असमान। क्या बोला जाता है? असमान। इस दिशा को क्या बोला जाता है? तुम क्या बोलोगे? ए और बी समान दिशा में। ए और बी किस दिशा में? समान। यहाँ क्या बोलोगे? ए और बी विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। अगर ना तो समान दिशा में हो ना विपरीत दिशा में और कुछ भी दे दे तो आप क्या बोलोगे? दोनों सदिश किस दिशा में है? असमान दिशा में। जैसे मेरे को बताओ, एक सदिश ये हो गया, एक सदिश ये हो गया, और मैंने आपको पूछा बताओ इनकी दिशा क्या है? समान दिशा है, असमान है। तुम बोलोगे सर इनकी दिशा कैसी है? असमान। दिशा कैसी है? असमान। मैंने एक और दे दिया, मान लो एक सदिश ये दे दिया, एक सदिश मान लो, एक सदिश आपको कौन सा दे दिया? इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक सदिश मान लो आपको मैंने ये दे दिया, सॉरी रुकना एक मिनट, मैंने एक सदिश आपको ये दे दिया और पूछ, अब बताओ दिशा कौन सी है? ये मत बोलना सर विपरीत दिशा है। विपरीत मतलब एकदम 180 डिग्री पे होने चाहिए। कितने डिग्री पे होने चाहिए? 180 डिग्री पर। ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2। मैं कहूँगा दिशा कैसी है? इसकी, इनकी दिशा भी कैसी है? तुम बोलोगे सर असमान दिशा है। कैसी दिशा है? असमान दिशा है। जैसे मैंने आपको अगर ऐसा दे दिया एकदम 180 डिग्री पर, एकदम कितने डिग्री पर दे दिया आपको? यदि मैं एक सदिश इधर और एक सदिश, अब तुम बोलोगे सर इनकी दिशा कैसी दिशा है बच्चों? विपरीत दिशा में। दोनों सदिश कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में। और इनके मध्य अपन संबंध ज्ञात कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको ऐसा सदिश दे दिया एक और दूसरा सदिश भी ऐसा दे दिया, दोनों की दिशा क्या है? एक दूसरे के समान दिशा में। तुम क्या बोलोगे? सर दोनों सदिश किस दिशा में है? समान दिशा में। और ऐसे समान और विपरीत सदिशों के मध्य अपन संबंध ज्ञात कर सकते हैं। दोनों के मध्य अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? जो अपन ने किया था पीछे। लेकिन कोई भी सवाल, मान लो एक सदिश, देखो सॉरी, एक सदिश आपको ये दे दे, सुनना, एक सदिश आपको ये दे दे और एक थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा दे दिया, थोड़ा सा बिल्कुल बारीक सा टेढ़ा दे दिया, तो भी दिशा क्या हो जाएगी? असमान। दिशा क्या हो जाएगी? ये मत बोलना सर ये दोनों समान दिशा में। दिशा कैसी है? असमान। इनके मध्य की दिशा कैसी है? असमान। इनके मध्य संबंध ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे एक सदिश ऐसा दे दिया और एक सदिश बिल्कुल हल्का सा टेढ़ा दे दिया, हल्का सा टेढ़ा दे दिया,
और एक ही दिशा ये दे दी, एक ही दिशा ये दे दी, और पूछा सदिश कैसे हैं, विपरीत दिशा में नहीं है, ये सदिश पे दिशा कैसी दिशा है, असमान। विपरीत होने के लिए बिल्कुल 180 डिग्री होना चाहिए, एक दूसरे के समांतर लाइनें होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर। ये भी कैसा है, असमान दिशा, इनके मध्य भी अपन संबंध ज्ञात नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे, मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे, इकाई सदिश क्या होता है, समान सदिश क्या होता है, विपरीत सदिश क्या होता है, सदिश को कैसे लिखते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।